सबसे कम पैसे में मिलने वाला सिंदूर और बिंदी होता है, उसको माथे पे लगाते हैं और आप उसका मजाक उड़ाते हो पहले तो। और इतना क्या इमोशन हो जाना भाई कि अगर लड़का आपको मना रहा है, वो क्यों रूम में लगा रहा हो, वो अगर 4 दीवारी के अंदर आपको सिंदूर लगा रहा है और कह रहा है कि वी आर मैरिड राइट नाउ, हम आपकी मांग में सिंदूर डाल देते हैं तो हम मैरिड हो जाते हैं, तो ये कहीं से सही नहीं है। और हम सोचते हैं कि भाई, लड़कियां सोचती है, मैं नहीं सोचती, लड़कियां सोचती हैं कि भाई अब तो ये मेरा पति हो गया, अब तो इसके साथ जीना मरना सब कुछ, अपना तन भी देना, अपना मन भी देना, अपना धन भी देना, और फिर लास्ट में मेंटल प्रेशर झेलो जब वो लड़का छोड़ देता है। और अभी तो देखिए, लव जिहाद के मामले में मैं बहुत अलग हूँ एकदम, मैं इसका सपोर्ट नहीं करती और बिल्कुल गलत है, ये लव जिहाद ही कहेंगे इसको। वनु द ग्रेट जो लड़की है, अगर मैं एक्टर नहीं होती तो मैं लॉयर होती। वो ऑलरेडी पब्लिक फिगर है, ये भी तो देखो। वो तो पहले लाइव आई, जब वो लाइव आती है तो आप स्वाभाविक सी बात है, सारे मीडिया लोग कहाँ है मैम, हमको बताइए क्या हुआ क्या हुआ, तो फिर वो मीडिया में बयान दी यहाँ पे कि मैम रूपम मैम आप उसके बारे में क्या सोचती हैं, एज पर लॉ क्या होगा, है ना। आप नहीं आते मेरे पास, तो आप आए ना क्योंकि पब्लिक फिगर है। आप जैसे पवन सिंह को आज फिर कुछ हो जाए, फिर कोई तहलका मचे, फिर आप बयान लोगे। मनी मेराज और वनु द ग्रेट का मामला तुल पकड़ता जा रहा है। हम बात करेंगे, एडवोकेट रूपम मैम हैं, इनसे बहुत सारी बातें जानेंगे। स्वागत है मैम। बहुत बहुत शुक्रिया आपका और आपके तमाम दर्शकों को मेरा प्रणाम जो मुझे सुन रहे हैं। मैम, इस तरह के जो मैटर आते हैं, और पिछले बार भी काफ़ी मैटर में आप थे, किरण सिंह, रोशन रोही, अभी उसी टाइप का कुछ मैटर मैम देखने को मिल रहा है। मनी मेराज और वनु द ग्रेट, वो लोग साथ में रह रहे थे, काम कर रहे थे एक साथ, लेकिन अचानक बातें आती है कि हमसे शादी किया, सिंदूर दिया बंद कमरे में, कुछ उसी तरह का मामला मैम है। क्या कहेंगे, एक एडवोकेट क्या कहेंगी मैम, उन लोग के साथ कैसे ये चीज़ें आगे बढ़ेगा? देखिए, जो भी चीज़ें हो रही है वो बिल्कुल निंदनीय है, ये होना तो नहीं चाहिए था। और देखिए, जितना मैं जानती हूँ भोजपुरी इंडस्ट्री को, बहुत ज़्यादा तो नहीं जानती क्योंकि मैं देखती नहीं हूँ कुछ भी ऐसा, भोजपुरी इंडस्ट्री का कोई भी फिल्म वगैरह ऐसा कुछ मैं देखती नहीं हूँ, और ये कोई अच्छी बात नहीं है। नहीं देखने का कारण यही है कि अभद्रता बहुत होती है भोजपुरी इंडस्ट्री में, जैसा हम लोग जानते हैं, गंदे गंदे गाने तो पता नहीं क्या क्या है ना, तो नहीं देखती। तो क्या है कि लेकिन फिर भी इस इंडस्ट्री में बहुत अच्छे अच्छे लोग, जैसे कि आप देख लीजिए स्वर्ग कोकिला शारदा सिन्हा जी, है ना, उनका स्वर्गवास हुआ पिछले साल ही, बहुत अच्छी गायिका, उनके बिना तो भोजपुरी अगर अच्छे शब्द में कहें तो अधूरा लगता है जी, है ना। अभी आप देख लीजिए सिंगर देवी, यस देवी, फिर आप अक्षरा सिंह को भी देख लीजिए, एक भी वर्गल गाने उन्होंने नहीं बनाए हैं, एक भी, अगर उनको भी देख लीजिए आप, और शी इज़ वेल एजुकेटेड। अब बात करते हैं वनु द ग्रेट की, तो ये भी एजुकेटेड लड़की है, ये पढ़ी लिखी लड़की है। अगर मैं इंडस्ट्री की बात करूं तो मुझे लगता है अक्षरा सिंह के बाद काजल राघवानी, ये लोग अच्छी हैं, पढ़ी लिखी हैं। उन लोगों के बाद अगर अभी करंट सिनेरियो में अगर कोई उभरती सितारे थी इंडस्ट्री में जो मैं देख पा रही हूँ छोटा मोटा, तो आकांक्षा दुबे जो इस दुनिया में नहीं है, उसके बाद वनु द ग्रेट जो लड़की है, ये इसका एक इंटरव्यू बहुत स्क्रॉल करता हुआ एक बार बहुत पहले आया था मेरे पास, तो इन्होंने कहा था कि अगर मैं एक्टर नहीं होती तो मैं लॉयर होती। क्या बात है, यानी जो आप काम कर रही हैं, हाँ, वो करना चाहती थी, वो करना चाहती थी, या उनका सपना था जो कि अधूरा रह गया, वो नहीं कर पाई। तो जो लड़की वकील बनना चाहती हो, जिसका सपना वकील बनना मतलब था, लेकिन वो नहीं, किसी कारणवश नहीं बन पाई, वो इंडस्ट्री में आ गई, फिल्म इंडस्ट्री में आ गई और इंडस्ट्री का काम कर रही है, मुझे नहीं लगता कि वो किसी भी तरीके से कानून का उल्लंघन करेगी, फर्स्ट ऑफ ऑल। लेकिन मैम इतनी पढ़ी लिखी जिनके आपने नाम लिया, वो लोग इतनी पढ़ी लिखी होकर के, एजुकेटेड होकर के भी ऐसी गलतियां आखिर क्यों? लिव इन रिलेशन में क्या ज़रूरत है मैम? देखिए, ज़रूरत किसी को किसी चीज़ की नहीं पड़ती है। आप देख लीजिए, चले जाइए बॉलीवुड में, वेल एजुकेटेड वेल सेटल्ड जो कपल्स हैं वो भी आज यहाँ तक इससे कई गुना आगे बढ़ चुके हैं। ऐश्वर्या राय को देख लीजिए, मिस वर्ल्ड रह चुकी। सुष्मिता सेन को देख लीजिए ना, मिस यूनिवर्स, मिस वर्ल्ड, मिस इंडिया, क्या चीज़ का खिताब उन लोगों ने नहीं जीता, है ना। और
जब इन लोगों का ब्रेकअप हो सकता है, इन लोगों के लाइफ में कलह हो सकता है, तो फिर वनु द ग्रेट किस खेत की मूली है भाई। जी मैम, आप एक एडवोकेट हैं और लड़कियों के लिए क्या ये संदेश देंगे कि मतलब जो बंद कमरे में जो सिंदूर ले लेती है वो मतलब ये मैं बह जाती है इमोशंस। एग्जैक्टली ये मैं शुरू से कहते आ रही हूँ, अगर ये लड़कियाँ इस तरीके का काम करती है, इवन कोई भी हो, मैं भी तो वेल एजुकेटेड हूँ, लेकिन कभी मैंने ये सब काम नहीं करा कि सिंदूर लेना भाई एक अपना ही, दूसरे का लोग क्या कहेंगे मुझे उससे फ्रेंडली रह सकता है एज ए फ्रेंड। इज अनदर थिंग। लेकिन आप एक सिंदूर को देखिए, वो बहुत 2 रुपए में सिंदूर जो आती है ना, वो माथे पे लगाई जाती है। आप अंबानी जी को देख लीजिए, कितने बड़े मतलब सबसे बड़े उद्योगपति भारत के हैं, उनकी वाइफ को देख लीजिए, नीता अंबानी, वो सिंदूर लगाती है ना, लगाती है या नहीं लगाती है, वो बहुत। यहाँ पे लगता है कि हिंदू मुस्लिम वाली भी बातें आ रही है। एग्जैक्टली मुझे बिल्कुल लगता है, क्योंकि देखिए वनु द ग्रेट का एक एक्सप्रेशन आप देखो कि वो किस वे में वो ले रही है। वो किसी भी तीसरे, या आपने कभी मनी महराज के बाद या पहले किसी और के साथ उसको नहीं देखा होगा, कभी नहीं। लेकिन बहुत सारी बातें आ रही मैम कि ये किसी से शादी करना चाहती थी पहले कि मेरा पति ऑलरेडी खो चुके हैं। एक चीज़ समझिए, वो बहुत लोगों का होता है, ठीक है था, लेकिन अभी करंट सिनेरियो क्या था आप ये सब देखेंगे ना। वो लॉ भी देखता है, वो कानून भी देखता है, वो न्यायालय भी, माननीय न्यायालय भी देखती है कि करंट सिनेरियो क्या है। हो सकता है, मैंने क्या कहा कि लोग डाइवोर्स लेते हैं, रिलेशनशिप ब्रेकअप्स होते रहते हैं। अगर मेरा मन नहीं मिला तो मैं उसके साथ ज़बरदस्ती के रिश्ते में क्यों रहूँगी। मैम क्या वनु द ग्रेट को डायरेक्टली रूप से ये जानने के बाद कि ये शादी नहीं करेगा तो डायरेक्ट चुपचाप अलग हो जाना चाहिए था, या तो अब मीडिया में आके उनको। नहीं, बिल्कुल उसने सही से फैसला उठाया है। चुपचाप अलग होने का मतलब पता ही क्या है, और भी महिलाओं के साथ शोषण होना। लेकिन उनके अब दूसरे से वो शादी करेगी तो दिक्कत आएगा ना मैम उनके जीवन में। आजकल के लड़के बहुत अवेयर हो गए हैं कि नहीं, लोग बोले कि मनी महराज के साथ लिव इन रिलेशन में रहिए। 4 बातें, 4 लोग और 4 बातें, सिर्फ हम महिलाएं ही क्यों से हैं। 4 शादी लड़का कर सकता है तो 4 शादी लड़कियां नहीं। लेकिन मैम लड़कियों के लिए तो दिक्कत है ना मैम कि अगर आप तो पता चला कि मनी महराज के साथ लिव इन रिलेशन में थी, लेकिन अब उनके साथ शादी कौन करेगा, अब दुनिया को पता चल गया। मैं क्या बोल रही हूँ, अब के लड़के और लड़कियां अवेयर हो चुकी हैं। वो अगर लड़का अच्छा मिल जाए वनु द ग्रेट को तो क्यों नहीं करना चाहिए, और अब मिलता है। ऐसा नहीं है कि कोई लड़की को देखेगा कि ये किसी और के साथ ही तो हम शादी नहीं करेंगे। अब का सिनेरियो बहुत चेंज हो गया। आप देखो ना, पवन सिंह को ही देख लो। पवन सिंह की पहली बीवी डेथ की, सुसाइड की करा उसने, नीलम सिंह। फिर अक्षरा सिंह आई, ज्योति सिंह अभी उसकी करंट वाइफ, जिसको वो वाइफ नहीं मानता, और जो कि दर दर की ठोकरें खा रही हैं। फिर भी ये सारे चीज़ों को सामने रख, सबके सामने है, जनता के सामने है, फिर भी लोग जाते हैं पवन सिंह के बाद, फिर भी लड़कियां जाती हैं। क्यों? वो तो फैन मानती हैं, एक हीरो स्टार के तौर पे जाते हैं, या मौका मिल जाए काम करने का। फैन इज अनदर थिंग, फैन इज टोटली अनदर थिंग, ठीक है। फैन होना और किसी के हम बिस्तर हो जाना या किसी के साथ अपना नाम जोड़ लेना, गलत तरीके से मतलब प्रेजेंट होना, ये बिल्कुल गलत है। लड़कियां सोचती है कि हमें काम मिल जाएगा फिल्मों में, गानों में, इसके वजह से वही तो गलत है। और कुछ लड़के हैं जो लड़कियों को क्या बोलते हैं, लड़कों जैसे आप बोल रहे हैं कि लड़की अगर मैरिड है या ब्रोकअप है तो उसको दूसरा लड़का नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? आता है, क्यों नहीं। आप ही से पूछते हैं कि अगर आप अच्छे इंसान हो और आपको आपकी पहली गर्लफ्रेंड ने धोखा दे दिया तो क्या आप दूसरी को मौका नहीं दोगे? क्या पता उससे बेहतर आपके हो सकता है कि ये ज़िंदगी में आपके ज़िंदगी से इसका जाना बहुत इम्पॉर्टेंट था। अगर ये नहीं जाता तो शायद आपके लाइफ में जो नई बंदी आ रही है या जो नया बंदा आ रहा है वो बहुत अच्छा है, बाय नेचर, बाय लुक, बाय इकोनॉमिकली वो बहुत स्ट्रांग है, हर चीज़ में वो आपको A ग्रेड दे रहा है। तो हो सकता है भगवान ने आपको उसको बोला कि भाई इसके लाइफ में कोई अच्छा आ रहा है, तुम बकवास हो, तुम जाओ, तुम्हारा इस दुनिया में इसके लाइफ में कोई भी जगह नहीं, तो उसको हटा दिया गया। अब दूसरा हो सकता है वनु द ग्रेट के लिए मनी महराज जो है वो सही लड़का ना हो, या फिर मनी महराज के लिए वनु द ग्रेट सही लड़की ना हो। लेकिन वनु द ग्रेट मैम कहती हैं कि हम जीवन भर उसको पति मानेंगे और शादी भी नहीं होने देंगे। तो लड़की, अब यहीं से आप देख लीजिए, अगर लड़की गलत है, मैं नहीं बोल रही, आप ही बता रहे हैं मेरे को। जी वो बोल रही है इंटरव्यू में। मैंने नहीं सुना, मैं तो उतना नहीं सुनती।
या ऐसा कुछ मैंने जैसे पहले बताया मैंने, लेकिन आप ही बता रहे हो कि वो क्या बोल रही है कि उसी को जीवन भर पति मानूंगी, उसे और अगर शादी भी नहीं होने देंगे, कोई लड़की करेगी तो उसको नहीं होने देंगे। ये ना देखिए, ये वो लड़की सच्ची है तभी वो ऐसा बोल रही है। अगर वो लड़की सच्ची नहीं होती तो वो हिंदू से मुस्लिम बनने की ख्वाहिश नहीं रखती प्यार में, पहला। दूसरा, वो ये बोलती कि तू भी जा, मैं तेरे पे केस करूँगी। अभी तक वनु द ग्रेट ने, जहाँ तक मुझे पता है, केस नहीं किया है उसने। अगर उसको मनी मेराज की लाइफ ख़राब करनी होती तो वो केस करती, लेकिन उसने शायद नहीं किया है, जो मुझे पता है। मतलब आप मानते हैं कि अभी तक वनु द ग्रेट सही है? 2-2.5 साल तक वो बोलता था कि तुम भी उसके साथ रिलेशनशिप में रहा, जो कि ऐसा लड़की को तो पहले नहीं करना चाहिए, क्योंकि अब समाज के बीच में शादी नहीं किए हैं। समाज? कौन सा समाज? आप आज पड़ो बीमार। तो फिर लोग बोल रहे हैं कि समाज के बीच में फिर क्यों आ रही है? हम बताते हैं समाज के बीच में क्यों। कौन सा समाज, कैसा समाज? जहाँ उसको राहत मिल रहा है वहाँ वो जाएगी, और जो समाज उसका साथ दे रहा है उसके साथ है वो खड़ा। अब ऐसा समाज कहाँ से, जब आपका कोई साथ ना दे, आप बीमार पड़ो ना, आज इकोनॉमिकली एकदम गरीब हो जाओ, भीख मांगने पे आ जाओ, देखते हैं आपको कौन मदद कर देता है। लेकिन मैम अब वही समाज के बीच में आके सपोर्ट करने की बात कर रही है। वो इस समाज के सामने नहीं आई है, वो अपने हिंदू संगठन के पास गई है, और हिंदू संगठन से अपनी मीडिया में मैम आना, मीडिया में आना, समाज के बीच आना एक तरह से। एक सेकंड, मीडिया में भी वो बाइट दी है कहीं, आपने देखा जी है? बिल्कुल, लगातार दे रही, कंटिन्यू। मीडिया में वो बाइट नहीं दे रही है। बिल्कुल मैम, मीडिया में ही पहले आई चर्चा एक, हाँ मीडिया में पहले तो लाइव आई है ना, सबसे पहले आई लाइव, उसके बाद मीडिया में गई। एग्जैक्टली, मीडिया में गई नहीं, मीडिया वाले खोजते खोजते उनको पहुंच गए कि मैम मैम मैम, आप समझिए चीजों को। वो लाइव से लोग इतना नहीं जान पाया जितना वो मीडिया में आके फिर बोली। लाइव से उसको सब जाना है, सबको लाइव से, यही तो आपका गलत फहमी है। लाइव से उसको सब जाना है, उसके बाद उसके पास फोन गया है तो फिर वो इनवाइट की कि ठीक है आप आ जाओ, कोई इशू नहीं है। पहला कॉल मीडिया ने ही करा है।